तो हेलो बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं और आने वाले हैं मैथ के लिए। जो गणित होगा क्लास 9th का, इसके बाद क्लास 10th का, फिर क्लास 11th का, क्लास 12th का। हम लोगों पढ़ेंगे मैथ, ठीक है। क्लास कितना होगा? अभी फ़िलहाल 9 क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं, फिर इसके बाद क्लास 10th का भी स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद क्लास 11 एंड क्लास 12। तो विस्तार से हम लोग क्लास 9, 10, 11 एंड 12 क्लास के मैथ को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब हमारा ये मैथ हो जाएगा तो इन चारों क्लासों के इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश के बुक जो मैं आप लोग को इंग्लिश के बुक के साथ साथ ग्रामर भी और स्पोकन्स भी कराने वाला हूँ। तो इसका भी इंग्लिश होगा, इसका भी, और तीनों क्लास का। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को जो टॉपिक नहीं समझ में आए, ये जो टॉपिक आप लोगों को थोड़ा सा कष्टदायक लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके आप बता सकते हैं। मैं उसको अपने हाथों से उसी वक्त उसका सॉल्यूशन बनाकर आपको समझाऊंगा। अभी हमारा क्लास 9th का मैथ चलने वाला है, इसके बाद हमारा क्लास 10th का हमारा मैथ चलने वाला है। इसके बाद हम लोग 11th का मैथ बनाएंगे, इसके बाद 12th का मैथ बनाएंगे। इसके साथ साथ मैंने अभी आप लोगों को बतलाया कि इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन का भी क्लास करेंगे। तो 9th क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे आप लोगों को एक क्वेरी होगी कि पीडीएफ मिलेगा या नहीं। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, यस ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। हमारा जो टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर लें, उसमें हमारा पीडीएफ जाता रहेगा। मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको उसका रिवीजन, सॉल्यूशन और पीडीएफ सब उसके साथ भेज दूंगा। आप लोग आराम से उसको देखेंगे, समझेंगे और इसके बाद हमसे वार्तालाप करेंगे। फिलहाल मैंने आप लोगों के लिए इतना कदम उठाया है और पूरे शुरू से अंत तक जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी क्वेश्चन में सभी को एकदम बेसिक डिटेल से और धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल पे बने रहें, और अगर आपको लगता है कि आपको मैं समझाने में सक्षम हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो को मैं अपलोड करूं तो आपके पास डायरेक्ट पहुंचे और उसी वक्त आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। आपको तो पता ही है कि सिलेबस 9th 10th का जो सॉल्व कर लिया आसानी से, वो 10th 11th का भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसके लिए हम आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों को हमारा पहला जो चैप्टर है, पहला हमारा चैप्टर जो है वो क्या है? तो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इन सभी के विवरण बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इसकी बेसिक डिटेल बताएंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है, ठीक है। संख्या पद्धति के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे।
तो संख्या पत्ती के जो है 12 प्रकार होते हैं। ठीक है, संख्या पत्ती के 12 प्रकार होते हैं। कौन कौन? आप लोगों को मैं इसको पीडीएफ में भी डाल दिया हूँ, लेकिन मैं बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एग्जाम्पल यहीं पे कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ठीक है, दूसरा है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? अगर मेरी राइटिंग को कुछ ख़राब भी लगता है तो आप प्लीज़ इसको, मेरी आवाज़ को सुनकर आप इसको लिखना स्टार्ट करें। ये होता है 4 6 8 और 10 डॉट डॉट डॉट। तीसरा हमारा क्या होता है? विषम संख्या। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दें तो होगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। चौथा हमारा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, तो इसका एग्जाम्पल जो है 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और पांचवा नंबर जो है हमारा, पांचवा जो है पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बस आप लोग को समझा रहे हैं, पीडीएफ के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। -3 -2 -1, इसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 आदि, इस तरह करके होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कितने जाना था? पूर्णांक संख्या था। छठवां नंबर हम लोग को जानना है। छठा नंबर भाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या 4 6 9 10, ये हमारे टोटल भाज्य संख्या है। इसके साथ साथ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 3 5 7 11, ये है। 9 नंबर, सॉरी 8 नंबर सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या हमको बनाना है। स्वभाज्य,
सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ये होगा 2, 3, 5, 7, ये सहभाज्य संख्या होता है। फिर 9 नंबर पे चलते हैं। ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? तो 2√4, 5√10, ये 10 है। 1, 4, ये ऐसे ही होता है। 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या √2, √6, √3 ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या आपको याद रखना है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? थोड़ी सी पेन नई है इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है चलने में, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। वास्तविक संख्या यही होती है, कोई बड़ा नहीं होता है। 4.5 या -9 या फिर -5.6 ऐसा कुल 6 ये जब होते हैं सब वास्तविक संख्या। इसके बाद लास्ट हमारा 12वां है क्या? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या इसको होगा √-2, √-6, √-3 ऐसे करके जाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा संख्या पत्ती के प्रकार। तो पहला है देखिए यहाँ पर पहला प्राकृतिक संख्या जिसको हम 1, 2, 3, 4, 5 बोलते हैं। दूसरा सम संख्या जो 2, 4, 6, 8 होता है। तीसरा विषम संख्या जिसके एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 यानी वैसी संख्या जो नहीं करती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो लगाकर किसी भी संख्या को अगर स्टार्ट करते तो पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें माइनस और प्लस दोनों की चिन्हता हो, जैसे कि यहाँ पर माइनस चल रहा है, -3, -2, -1, इसके बाद -0, 1, 2, 3। इसके बाद दूसरा हमारा जो है 6 नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो पूरी तरह से कट जाता है, जैसे 2, 4, 6, 9, 12। अभाज्य संख्या जो किसी भी संख्या से नहीं कटती है, जैसे 3, 5, 7, 11। सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो न किसी से कटती है और न किसी से भाग होती है, वो सिर्फ एक दूसरे के पूरक होती है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो 2√4 यानी इसको हम कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी का 4 यानी इसका 2 होगा, 5 दूनी 10 होगा। तो ऐसे ही अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो √2, √6, √5 होता है वो अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो 2√3 या 4.5 या -3 या 5.6 ऐसे कुछ संख्या होती है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसके बाद अवास्तविक संख्या यानी √2, √-2, √-6, √-3 यदि ऐसी संख्याएं आती हैं तो अवास्तविक संख्या कहलाती है। तो ये हमारा था संख्या पत्ती के प्रकार। आप लोगों को मैंने विस्तार से समझाया। अगर मेरी बातों को नहीं समझ में आए तो इसके लिए हम आपसे बोलेंगे कि कमेंट कीजिए। मैं आपको कमेंट में हर एक चीज़ का जवाब दूंगा, हर एक चीज़ को बताऊंगा। इसके बाद हमको समझना है 1-2 चीज़ें और है जो कि हमारे संख्या पत्ती में दिया हुआ है। बड़ी एवं छोटी संख्याएं। बड़ी एवं छोटी संख्याएं। ठीक है। तो आप लोगों को ये तो सभी पता होगा आप सभी को कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। नहीं पता है तो हम आपको बता दें। एक अंक की
छोटी संख्या बराबर 1 होती है। ठीक है, और एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है। इसी तरह 2 अंक की छोटी संख्या बराबर क्या होगी? 1 में 0 जोड़ देना है आपको। ऐसे ही करते करते यहाँ पर मान लीजिए 2 अंक की छोटी संख्या कह रहा है, फिर 3 अंक की अगर छोटी संख्या कहता है तो आपको इसी तरह करना है, 1 लिखकर 2 0 बढ़ा देना है। 4 अंक की छोटी संख्या कह रहा है तो ऐसे आपको करते हुए एक और 0 बढ़ा देना है, 3 ठो 0 होना चाहिए। अगर 4 अंक की छोटी संख्या कह रहा है तो उससे एक कम 0 का मान होना चाहिए, 0 का वहाँ पर संख्या होना चाहिए, वो छोटी संख्या हो जाती है। और ये जो है बड़ी संख्या में क्या करते हैं, तो बड़ी संख्या में जितने अंक की बड़ी संख्या पूछता है उतना 9 डाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछ दे कि 2 अंक की बड़ी संख्या बताइए, तो संख्या इसका क्या बताएंगे? तो 2 अंक की बड़ी संख्या क्या है, यानी कि 2 अंक की बड़ी संख्या क्या है? 99 हो जाएगी। और 3 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी? तो 999। 4 अंक की वैसे ही सेम एक एक अंक बढ़ा देना है, 1 2 3 और 4। तो जितने भी बड़ी संख्या पूछेगा आपको 9 बढ़ाते जाना है, और छोटी संख्या पूछेगा तो 0 बढ़ाते जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमको समझाना है। इस महत्वपूर्ण बिंदु का आप लोग ध्यान से समझेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? एक न तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको ये आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। तो इसको आप ध्यान देंगे कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा जो है, दूसरे बात पॉइंट को भी याद रखना है कि 2 एक भाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। ठीक है, 2 एक भाज्य के साथ साथ क्या है? सम संख्या भी है, सम संख्या भी है, सम संख्या भी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है, सभी प्रकार की अभाज्य, सभी प्रकार की अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है। ठीक है, इसके साथ अगला एक पॉइंट और मैं आपको समझाना चाहूँगा। 1 से 25 तक गिनती में 9 अभाज्य संख्याएं हैं। 9 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये रहा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमने अभी आपको समझाया, क्या समझाया पहले ध्यान देते हैं। हमने पहले पढ़ा संख्या पद्धति को कैसे बनाया जाता है, संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं। इसके साथ साथ हमने अभी पढ़ा
इसके बाद हमने आपको समझाया कि एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, 1 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंक की छोटी संख्या क्या होती है। ठीक है, इसको समझाने के साथ साथ हमने चौथे स्लाइड पे चला, तो इस पे हमने आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताया, जो कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एक भाज्य के साथ साथ सम संख्या भी होती है। 2 एक भाज्य तो है, लेकिन साथ साथ एक सम संख्या भी है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है सम संख्या विषम संख्या, मैंने अभी आपको बताया। आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखने आएगा, अगर भाषाएं नहीं समझ में आती है, तो आपको PDF मिलेगा। प्लीज़ आप PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इसके बाद हमने अभी समझाया आपको कि सभी प्रकार की अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती है। ठीक है, और इसके बाद चौथा है कि 1 से 25 तक गिनती में 9 अभाज्य संख्याएं हैं, और वे कौन है मैं आपको आगे आने वाले समय में ही समझा दूंगा, बता दूंगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ सवालों के साथ, क्वेश्चनों के साथ, और पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में 1.1 का हम लोग पहला चैप्टर बनाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आप चाहते हैं कि पूरे 9th क्लास के पूरे चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ने और अपने अंदर मैथ में कुछ जज्बा लाने के लिए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट में आप यहीं पर भी पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में भी लिंक दे दिया गया है। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं पता है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम का हमारा नाम है VIKYRAJKIRTY, विक्की राजकीर्ति। आप इसको सर्च कीजिए, आपको इसमें से जो भी मिलेगा आप इसको लिंक को क्लिक कीजिए, सर्च कीजिए। इसके बाद आपको टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। अगर ऐसे नहीं करने आएगा तो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ऐसे कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।